तैयार हो जाइए हरियाणा स्टीलर्स की मेजबानी के लिए, एक ऐसी टीम जो अपने दिन कुछ भी कर गुजर सकती है। This is it! शार्दुल का जहां तक सवाल, टीम को जबरदस्त तरीके से संचालित करते हैं पुनेरी पल्टन के पास आज बेहतरीन मौका। और सचमुच क्या जोशो जुनून है। पुनेरी पल्टन ने टॉस जीता है, पहली रेड हरियाणा स्टीलर्स करेंगे। जाहिर है विनय आएंगे रेड के लिए, पिछले 2 मैचेस में जबरदस्त प्रदर्शन विनय का। तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए, पुनेरी पल्टन वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। मैं हूं संजय बनर्जी और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मंत्रमुग्ध। पहली रेड और पहली रेड पर आए हैं विनय। प्लेऑफ्स में अगर आप विनय का परफॉर्मेंस देखें तो इकलौते रेडर हैं इस मैच के जिनका औसत 10 से ज्यादा का है। 3 मैचेस खेले हैं और जबरदस्त प्रदर्शन किया है अब तक विनय ने। शफलिंग करते हुए शार्दुल के सामने, और ये इनकी खास अदा है। शार्दुल के सामने शफलिंग करते हैं और अचानक रनिंग हैंड टच के लिए बीच में जाते हैं, ज्यादा बेहतर करते हैं। और ये पहली डू और डाई आ गई है, मोहित गोयत है डू और डाई में। और यहाँ गलती, मोहित नांदल स्ट्राइक डिफेंडर हरियाणा स्टीलर्स के गलती करके पुनेरी पल्टन। ये अच्छी शुरुआत नहीं हरियाणा स्टीलर्स के लिए। 3 मोहित खेल रहे हैं, 2 मोहित इस मामले में शामिल थे। और क्या छलांग है, क्या खूबसूरत स्केप है। ये है खेल की गति को बहुत आक्रामक नहीं बनाना, आराम के साथ चलना, फूक फूक कर कदम रखना, रेड के जितना समय उसका इस्तेमाल करना। अविनेश नटराजन सीधे गए डबल थाइस पर, पुनेरी पल्टन। जबरदस्त टैकल किया अविनेश नटराजन ने। बत्रा अविनेश नटराजन और संकेत सावंत कमर्स में बहुत बढ़िया खेले हैं। दोनों के असिस्ट अगर आप देखें तो लाजवाब है। बहुत बड़ा शिकार किया है विनय, जो कि हरियाणा स्टीलर्स के ये एक नई तारीख है, ये एक नया महीना है और एक नए चैंपियन के आने का आगाज है। पुनेरी पल्टन वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स, और ये डू और डाई रेड। हरियाणा ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, रिस्क नहीं लेंगे, रेडर को रिस्क लेना होगा। रेडर ने रिस्क लिया और रिस्क हरियाणा स्टीलर्स के फायदे में रहा। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। मोहित ने कमाल किया और इस बार फिर मोहित को बाहर किया। मोहित गोयत के पैरों में गए मोहित, और क्या सॉलिड एंकल होल्ड, टच से मस्त नहीं होने दिया उन्होंने मोहित गोयत को। पैर में झटका मारा था लेकिन निकल नहीं पाए। ये निर्णायक मुकाबला है। खाते की शुरुआत हो गई है, अकाउंट खोल लिया है। और ये देखिए शिवम पटारे को 2 पॉइंट की वो मांग कर रहे हैं। 1 पॉइंट दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या रिव्यू के लिए जाएंगे या रिव्यू संभाल कर रखेंगे, ये फाइनल है। बहुत ही शानदार मूव यहाँ पर शिवम पटारे का। करीबी मामला, करीबी मामला। ये मौका है शिवम के पास एक लेजेंड बनने का। सालों साल तक याद रखे जा सकते हैं वो, अगर आज की शाम एक सुपर 10 लगा दिया जाए तो। 5 का डिफेंस है, बोनस नहीं है शिवम पटारे के लिए। अपने फुटवर्क के साथ थोड़ा सा डिफेंस को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लाइन से पीछे ले जाने का शार्दुल पर एक प्रेशर था, लेकिन शार्दुल जिस कद के डिफेंडर हैं आमतौर से प्रेशर पर आते नहीं। पंकज मोहिते गए हैं यहाँ रेड पर, बोनस मिल सकता है, लेकिन बोनस के लालच में पैर दे दिया। बोनस के लालच में मोहित ने एक बार टैकल किया और कितना खूबसूरत एंकल लिया मोहित ने। बहुत ही शानदार मूव यहाँ मोहित और शिवम पटारे ने मिलकर एक डबल एंकल होल्ड लगाया। और लेफ्ट कॉर्नर की ये पोजीशन बहुत जरूरी रहेगी। कौन अपने किले को बचा पाएगा और कौन किले में सेंध लगा देगा। यहाँ पर गौरव खत्री खतरा बन गए हैं हरियाणा के लिए। पुनेरी पल्टन। मनप्रीत सिंह जब चाहे तो अपनी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं, जब चाहे उन्हें काम डाउन रहने की सलाह दे सकते हैं। और इस मुकाबले में काम डाउन रहना भी होगा, दादा अग्रेशन के साथ में संयम भी दिखाना होगा। बिल्कुल, एक्सेलरेटर पर पैर रख करके हटाना भी होगा। राहुल सेठपाल 1 पॉइंट ओहो, हरियाणा क्या स्टीलर्स है राहुल सेठपाल की।
और अगर आप उनका एंकल होल्ड देखें, पहले मोहित के 2 एंकल होल्ड और उसके बाद राहुल सेठपाल का एंकल होल्ड। जिस समय लाइन से आगे जा रहे थे वहां पर राहुल ने अटैक किया, कामयाब राहुल सेठपाल। और यहाँ डू और डाई रेड विनय, हरियाणा स्टीलर्स के स्ट्राइक रेडर क्या यहाँ पर बड़ा आघात कर सकते हैं? मोहम्मद रजा शादलू पे नजर रखिएगा, वो अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे पीछे से विनय को। डू और डाई और चेन में फंसे विनय। गौरव खत्री, हरियाणा पर खतरा। रेडर आउट, 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। कुल मिलाकर 9 पॉइंट में से 7 अब तक डिफेंस में आए हैं। ऐसा डिफेंस का मुकाबला आपने देखा है पहले कभी? पहले 10 मिनट में बिल्कुल एक तरफा डिफेंडर्स छाए हुए हैं। सिर्फ 2 पॉइंट रेडर्स को मिले मंत्रा अब तक। पूरे सीजन के दौरान मनप्रीत सिंह जो कि हरियाणा के कोच, उन्होंने कहा है कि रेडर्स से आप मैचेस जीत पाते हैं लेकिन डिफेंस से टूर्नामेंट जीते जाते हैं। बोनस पॉइंट पुनेरी पल्टन। रेडर आउट, 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। तू डाल में पात जैसे ही पुनेरी पल्टन लीड लेती है, अगली बार स्टीलर्स बराबरी कर देती है। शिवम पटारे, और यहाँ देखें पिछले सीजन रनर अप रहने के बाद कौन कौन सी टीमें हैं जिन्होंने सीजन टाइटल जीता है। यू मुंबा को देखें PKL2 में। हरियाणा स्टीलर्स। जर्सी नंबर 8 आउट। शिवम पटारे एक बार फिर अपनी टीम को बराबरी पर लाकर के उन्होंने खड़ा किया। ये ट्विस्ट देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक और डू और डाई हम देख रहे हैं। मोहित गोयत गए हैं डू और डाई में। डिफेंस अपने को सुरक्षित रखेगा और क्या बढ़िया बैक किक। मोहित गोयत वहां पहुंचे और लेफ्ट कॉर्नर पर उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। बढ़िया बैक किक लगाई। 7-7 से बराबर पंकज मोहिते रेड पर। और यहाँ बढ़िया रेडर से 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। बचा गए अपनी टीम। जर्सी नंबर 9 आउट। यहाँ हार नहीं मानती पुणे की टीम। आशीष ने डाइव किया, बहुत एडवांस डाइव था आशीष का। दोनों पैरों पर एक साथ जाने की कोशिश और नुकसान करा बैठे अपनी टीम का। एक पॉइंट अहम है। पंकज मोहिते आए हुए हैं रेड पर। सिर्फ 1 पॉइंट है पंकज मोहिते का आज। 5 की डिफेंस में बोनस मिलेगा नहीं, और चूंकि डू और डाई है, बिना बोनस के टीम खेलेगी। ये सफाई हो गई पूरी टीम की। हरियाणा स्टीलर्स कम से कम 3-4 पॉइंट उन्होंने गंवाए हैं। डू और डाई में सुसाइड किया है हरियाणा स्टीलर्स ने। लाइन क्रॉस करने से पहले कितने खिलाड़ियों ने टच किया है रेडर को। ये देखिए किस तरह से सिंगल लेग पर होल्ड करने की कोशिश थी रेडर से, और जब तक रेडर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये सुपर रेड, ये सुपर रेड है। ये इसके बिना, पॉइंट के बिना वो जा नहीं पाएंगे। जी हाँ, विशाल दाटे सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक ही बार देखे गए और बचा लेगा विशाल। बोनस प्लस 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बहुत ही शानदार रेड विशाल दाटे की इसी जीत के लिए, और ऐसे ही मुकाबलों के लिए उन्हें बचा कर रखा गया है। क्या कोई एंड लाइन से पीछे निकला है? यहां तो विकास ने कामयाबी के साथ वापसी की है। बोनस प्लस 1 पॉइंट हरियाणा बोनस स्टीलर्स। भी दिया गया और 1 पॉइंट भी दिया गया। तैयारी है स्टीलर्स की। और बहुत बड़ा पल है ये इस मुकाबले का। मोहित नांदल क्या असलम इनामदार पर अटैक करेंगे? रॉक सुपर टैकल होगा। 2 पॉइंट्स मिलेंगे हरियाणा स्टीलर्स को, या असलम हरियाणा स्टीलर्स को ऑल आउट के पार खदेड़ देगा। मोहित नांदल कहते हैं टच नहीं है, असलम कह रहे टच है। मैच की कसमें खाई जा रही है। अब दिक्कत ये मंत्रा रिव्यू नहीं है, रिव्यू नहीं है। अब जो फैसला निर्णायक मंडल करेगा वो देखा जाएगा। लगा तो नहीं है। सुंदर सुंदर दादा, बहुत ही कमाल कैमरा वर्क यहाँ पर हमारी टीम का उस एंगल से साफ नजर आया।
कि दोनों के पैर काफी दूर थे। चलिए पहले हाफ की ये आखिरी रेड होनी चाहिए। आशीष आए हुए हैं रेड पर और दूसरे हाफ की शुरुआत स्टीलर्स यहीं से करेंगे। बहुत ही बढ़िया रेडर से 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स जाएंगे इस बार। कोई इंटरेस्ट नहीं अंदर जाकर के पॉइंट्स लाने में इस समय। एक एक रेड में क्या रणनीति बननी है ये सब कुछ पहले से तय होता है और उसी हिसाब से रेडर्स अपनी भूमिका अदा करते हैं। शतरंज की बिसात बिछी है आज कबड्डी के मैट पर। खेल रहे हैं बीसी रमेश और मनप्रीत सिंह, दो कोचेस अपनी अपनी टीम के। कहकर भेजा है मोहित गोयत। डू और डाई रेड में इस बार बिना पॉइंट के वापस नहीं जाया जा सकता। मोहित नांदल राइट कॉर्नर पे, नवीन कुंडू लेफ्ट पर। अपने फुटवर्क के साथ बहुत क्विक। यही काम पिछली रेड में भी करने की कोशिश थी। 1 पॉइंट जब आप सब्स्टिट्यूट के तौर पर कोई नया डिफेंडर आता है तो कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में इस तरह की गलतियां होती हैं। कुछ बड़ा तो करना होगा, लेकिन करेगा कौन? और डू और डाई रेड है अब ये हरियाणा स्टीलर्स की। ऑल आउट से बचा कर तो रखा है अभी तक का हरियाणा स्टीलर्स ने अपने आप को। आज की रात 2 सफल और 2 असफल डू और डाई रेड रही है। बोनस अटेम्प्ट किया है आशीष ने, बहुत कॉन्फिडेंट है वो और वो कॉन्फिडेंस के साथ वापस जाएंगे। माहौल बना हुआ है यहाँ हैदराबाद में। ये देखिए यहाँ पर रॉब सुपर टैकल की गुंजाइश और क्या हवा में डाइव करते हैं मोहित। अपने फुटवर्क के साथ बहुत ही ज्यादा क्विक है और ये डैश आउट करने की कमजोर कोशिश। कामयाब हो गए मोहित नांदल। 2+4 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन। स्टीलर्स इसके साथ ही ऑल आउट और ये पहला ऑल आउट है इस मुकाबले का। जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं। जर्सी नंबर 1 आउट, मौका है पंगा लेने का, लेकिन ये ऑल आउट मंत्रा अब भारी पड़ने वाला है स्टीलर्स पर। प्लेयर हैं जिस तरह से खेलते हैं वो सचमुच काबिले तारीफ। विनय भी आज कामयाब नहीं हो पाए। प्लेऑफ्स में बढ़िया खेल रहे थे। एलिमिनेटर में, सेमीफाइनल में 2 मैचेस में 23 रेड पॉइंट है विनय के। हरियाणा स्टीलर्स रेडर आउट 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। ओह क्या जबरदस्त मुकाबला, खास तौर पर डिफेंस। पहला टैकल पॉइंट शादलू का और ये स्टाइल देखिए, शेर है ईरान के और पुनेरी पल्टन के लेफ्ट कॉर्नर के बब्बर शेर। शादलू अब 100 टैकल पॉइंट्स के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। सिर्फ 2 पॉइंट्स उन्हें और चाहिए। सीजन 6 में नीतीश कुमार का 100 टैकल पॉइंट्स का अगर रिकॉर्ड तोड़ना है शादलू को तो अभी 3 पॉइंट्स की दरकार है। असलम इनामदार 6 के डिफेंस में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। 8 रेड में 1 पॉइंट है असलम का। और दूसरी तरफ शिवम पटारे, ये दोनों खिलाड़ियों, दोनों रेडर्स के बीच में शिवम पटारे लीड कर रहे हैं और शिवम लेकर गए हैं पॉइंट। रेडर से 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। मोहित गोयत को जर्सी नंबर 88 आउट। यहाँ देखिए एंकल लेने की कोशिश मोहित गोयत की, काफी एडवांस निकल गए थे एंकल की कोशिश में। ये डू और डाई है। पंकज डू और डाई में आए हुए हैं। साथ का डिफेंस और डिफेंस कहां खेल रहा है। ये डू और डाई है, बोनस बिल्कुल नहीं देंगे। बॉक लाइन आप क्लियर कर लीजिए और यहां पर डिफेंस को संभलना होगा। जब आप 6-7 के डिफेंस में खेलते हैं तो रेडर का एक जरा सा जर्की मोमेंट आपको धोखे में डाल देता है। 1 पॉइंट
पुनेरी पलटन, जर्सी नंबर वही यहाँ 12 पर देखने को मिला, मोहित नांदल को बाहर जाना पड़ा। रिस्क लिया मोहित नांदल ने और वो रिस्क काम नहीं किया। बिल्कुल पिछला सीजन आपको याद होगा, पुनेरी पलटन रनर्स अप थे, मोहित गोयत और असलम इनामदार पूरे सीजन बेहतर खेलने के बाद, लेकिन यहाँ रेडर से मोहित से फिर गलती करवाई शिवम पटारे ने। नंबर 88 आउट। बार बार मोहित के सामने फुटवर्क कर रहे हैं और मोहित टेम्प्ट हो रहे हैं। रेड, क्या बेहतरीन मुकाबला हो रहा है। महाराष्ट्र के रहने वाले शिवम पटारे हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं और हरियाणा के रहने वाले मोहित गोयत जो कि पुणे की तरफ से खेल रहे हैं, उनको बाहर कर रहे हैं। आई लव कबड्डी। राडार देखिए, राहुल के साथ असलम इनामदार क्या करेंगे। राहुल किस तरह से पीछा करते हैं, जिस तरह से चीता अपने शिकार का पीछा करता है, एकदम झुक करके मौके की तलाश में। और ये जयदीप दहिया को बाहर किया। क्या स्विफ्ट जर्सी नंबर 5 आउट। पुनेरी पलटन जस्ट टू गुड। अंतिम 11 मिनट, पुनेरी पलटन अपने टूटे हुए ख्वाबों को फिर सजाने की कोशिश कर रहे हैं। मनप्रीत ने बहुत अच्छी टीम तैयार की है, इसमें कोई शक नहीं। प्लेऑफ्स का अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास और उसी तजुर्बे के दम पर फाइनल तक आए। दावा किया, शादलू को टच किया। शादलू रिव्यू मांग रहे हैं लेकिन लेंगे नहीं, देख लीजिएगा। मामला गरमा रहा है यहाँ। शादलू का कहना है कि टच नहीं है। इतना कॉन्फिडेंट है अगर शादलू को, तो उन्हें ये रिव्यू मांग लेना चाहिए, लेकिन क्या वो ये रिव्यू लेंगे? नहीं लिया और वापस गए हैं। पंकज मोहिते से कहा जा रहा है लो, अब तो पॉइंट दो। रेडर से 1 पॉइंट पुनेरी पलटन, जर्सी नंबर 12। फाइनल्स में उनके रेडर्स से उम्मीदें। शिवम पटारे और विनय दोनों से कहा है कि पॉइंट्स लाना जरूरी। मंत्रा सिर्फ ये देखिए मुकाबला किस तरह से बदला। गौरव खत्री क्या उससे पहले सेल्फ आउट हो गए थे? Well, fortune favors the brave। गौरव खत्री बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं आज की शाम, लेकिन ये उनसे पहली गलती हुई है। 5 पॉइंट का अंतर है। हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस को जागना होगा। सेकेंड हाफ में पॉइंट नहीं उठा पाए क्योंकि पुनेरी पलटन के रेडर्स अंगार बरसा रहे हैं। डिफेंस दोनों तरफ से खामोश हो चुका है। जर्सी नंबर 5 आउट। शुरुआत के पॉइंट्स के अलावा आप देखिए जो पॉइंट्स आ रहे हैं थोड़े बहुत वो रेडिंग में। हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से विनय सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं, केवल 2 पॉइंट उनके नाम। पंकज मोहिते के 8 पॉइंट में एक रेड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट निकाले थे। अन्यथा आज 5 से ज्यादा किसी के है ही नहीं अभी तक रेडिंग में। असलम इनामदार ने बोनस ले लिया, बोनस ले लिया। रेडर से 1 पॉइंट पुनेरी पलटन, जर्सी नंबर 7 आउट। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये टच पॉइंट दिया है। बढ़िया बैक किक का असलम इनामदार का। बड़ी रेड की जरूरत। शादलू पर अटैक। मनप्रीत सिंह ने अपनी इस टीम को तराश के यहां तक पहुंचाया है। क्या उनकी टीम अपना 200% दे सकती है? ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। विनय टच करने की कोशिश और यहां कर लिए गए। बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। लंबे समय के बाद डिफेंस में एक पॉइंट आया है, लेकिन विनय ने बोनस जरूर ले लिया। सिर्फ तीसरा पॉइंट है विनय का। ये बताता है कि पलटन का डिफेंस कितना तगड़ा है। इससे पहले 2 मैचेस में 23 रेड पॉइंट थे विनय के। अच्छे मैच्योरिटी के साथ लीड किया अपनी टीम। बिल्कुल, अगर आप अपनी टीम को इस तरह से बनाते हैं जो एक यूनिट की तरह खेलती है, एक टीम की तरह खेलती है, कोई भी प्लेयर इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता है। और यहाँ बोनस की मांग जरूर थी, जिसे नकार दिया गया है, तो रिव्यू के लिए जाएंगे। Yes, please come. Bonus point. Okay, please. TV umpire.
हरियाणा स्टीलर चैलेंज बोनस पॉइंट, आर डिसीजन नो बोनस, प्लीज रिव्यू। वही मामला है, मुझे लगता है कि सामने वाला पैर मैट पे लग चुका है। रिव्यू सक्सेसफुल, बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। कैप्टन यू हैव रिटेन योर रिव्यू। 8 पॉइंट पंकज मोहिते के। रोहित नांगल राइट कॉर्नर पर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश पंकज मोहिते की, और यहाँ पर डैश आउट नहीं। रेडर आउट, 1 पॉइंट हरियाणा क्लियरली पंकज मोहिते को बाहर भेजा गया है। आखिरकार हरियाणा का डिफेंस सेकेंड हाफ में पहला टैकल पॉइंट। हरियाणा के डिफेंसिव पॉइंट्स पर एकदम रोक सी लग गई थी। इस हाफ में 15 मिनट के बाद पहला टैकल पॉइंट मिला। यहां ओहो, ये टैकल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक यहां कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? पुनेरी पलटन। डिस्कशन है दादा, क्लियर कट यहाँ पर हल्ला मचा हुआ है गौरव खत्री का, और सारी उम्मीदें आशीष के ऊपर, लेकिन आशीष भी बाहर। खोने को कुछ नहीं है हरियाणा स्टीलर्स के पास। पुनेरी पलटन रौंद रही है हरियाणा स्टीलर्स को, आशीष भी बाहर। जबरदस्त तरीके से एंकल लिया, मोमेंटम पूरी तरह से तोड़ दिया डिफेंस का। सब एक बार अगर डिफेंस ने गलती की, एडवांस टैकल का प्रयास किया, लेकिन अकेले गए, सपोर्ट में कोई नहीं आया, समझदारी दिखाई। गौरव खत्री का ये प्रदर्शन बेकार चला गया। एक सुपर टैकल इसके बाद, शानदार खेल यहाँ पर। वो भूख दिखाई दे रही है उनकी आंखों में दादा। बिल्कुल तारीफ करनी होगी पुनेरी पलटन की। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। रिव्यूज भी नहीं है। शानदार सीजन रहा है पुनेरी पलटन का। ये 1 पॉइंट आराम से दे रहे हैं, लेकिन वो 1 पॉइंट से बात नहीं बढ़ेगी। सिद्धार्थ और पॉइंट चाहते हैं, और ये मुकाबला सडनली मैच से निकल के मैदान पर पहुंच गया है, और वो सर्कल कबड्डी का हरियाणा देखने को मिला है। सर्कल कबड्डी में इसी तरीके से एक दूसरे पर इंडिविजुअल पुनेरी पलटन जर्सी नंबर 10 येलो कार्ड। बिल्कुल, और इसके साथ ही पुनेरी पलटन ने अपने लिए इतिहास लिख दिया है। पहली बार खिताब जीत लिया है, 5 सेकंड बाकी हैं, लेकिन इस रेड में अब कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट गवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट गवाएंगे। इसके बावजूद ये मुकाबला पुनेरी पलटन के खाते में 10वें सीजन का खिताब पुनेरी पलटन के नाम जा चुका है। शानदार मुकाबला पुनेरी पलटन का। चूंकि ये डू और डाई था, पॉइंट मिला नहीं, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा, लेकिन 3 पॉइंट के फासले से पुनेरी पलटन ने 10वें सीजन के खिताब को जीत लिया। एक नया चैंपियन प्रो कबड्डी ने आज देख लिया है। पुनेरी पलटन का ये शेर असलम इनामदार, पुणे के ही रहने वाले, ठाणे के रहने वाले, महाराष्ट्र के असलम इनामदार को पता है कि ये कितना मायने रखता है। असलम इनामदार इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मोहित गोयत इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, गोल्ड उठा चुके हैं इंटरनेशनल लेवल्स पर। Ladies and gentlemen, the winners of PKL Season 10, Puneri Pultans! Vinod Tiwari, President National Kabaddi Federation and Director Olympic Council of Asia. आज की शाम पुनेरी पलटन के नाम, सीजन 10 के चैंपियंस पुनेरी पलटन। घेऊन तक कह दिया है उन्होंने कबड्डी जगत को, ये शाम यादगार रहेगी।